हाँ यस। वाक्य के अंत में आ या ई का साउंड आया। हाँ डिड। क्या डिड? क्या डिड? डिड और सेकंड will have, क्या डिड? would have, should have, मैंने तो विल हैव भी पूछा है। will have. मेन वर्ब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट। अगर वाक्य के अंत में रहा है साउंड भी रहा है आता है तो हम मेन वर्ब में इज एम आर का यूज़ करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के हमने देखा वाक्य में पढ़ के कि वाक्य में फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, इससे वाक्य हमने पढ़ा। तो वाक्य के अंत का शब्द क्या होगा? शुड शुड इज़ वॉज वर। किस में कन्वर्ट होता है? पैसिव में। सर इज मेन बीन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, तो वाक्य करेक्ट है या इनकरेक्ट है? सर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी है? कल का जो सेशन था ना भाई, हमारा था कक्षा 7 और 8 के बच्चों के लिए, और उन्होंने तो काफ़ी अच्छे आंसर किए ही हैं। वीडियो शायद किसी ने देख लिया होगा। कुणाल कल एब्सेंट था। आज तुम्हारे साथ है, और अब देखते हैं कि कब उनसे बेहतर करोगे या उनसे ख़राब करोगे, वो तो अभी पता चल ही जाएगा। 2 घंटे के बाद में लोगों को भी पता चल जाएगा कि हमारी कक्षा 9 कितना पढ़ती है। ठीक है, आयुषी से स्टार्ट करते हैं। आयुषी, आपको ये बताना है कि अगर वाक्य के अंत में ता है आ जाए, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करनी चाहिए। सो उसमें हेल्पिंग वर्ब डू डज लगेगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस लगेगा। यस ये तो एक स्पेशल केस होता है जब लगता है, हर बार थोड़ी ना लग जाए। वो पूरा बताओ ना कि कब लगेगा कब नहीं लगेगा। भाई ऐसे ही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगेगा, ये बात से हम एग्री करते हैं, लेकिन कब लगता है, हर बार तो नहीं लगता, तो वो बताना है कि कब लगेगा। अगर सर पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो एस लगेगा, अगर निगेटिव होगा तो एस लगेगा। ये किसने पढ़ाया ऐसे कर? वो निगेटिव नहीं होने के साथ प्रूव। पॉजिटिव में एस लगेगा, नेगेटिव में ईएस लगेगा, ये किसने पढ़ाया? हमने तो नहीं पढ़ाया यहाँ पे। सर सिंगुलर के साथ तो लगता है सर। सिंगुलर क्या होता है? सर एक वचन सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट ही बताना पड़ेगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा, क्या लगेगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस लगेगा, उसकी हेल्पिंग वर्ब में एस। हेल्पिंग वर्ब में एस। साक्ष्य। यही एक्सप्लेन करनी है चीजें बहुत 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 आराम से, सरल करके, जो बच्चों को समझ आ जाए, देखने वालों को समझ आए। ता है ती है के साथ डू डज लगता है। मेन वर्ब की साथ थोड़े अलग। के जब वाक्य के अंत में हेल्प ता है ती है आता है तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू डज लगाते हैं, डू डज। डूडस लगाते हैं। हाँ, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर पॉजिटिव सेंटेंस हमारा, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर तो एस या यस लगेंगे, नहीं तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। नेगेटिव में नोट लगता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, डूडस जो होते हैं ये यस डू किसके साथ लगते हैं? प्लूरल के साथ और आई के साथ, और सिंगुलर के साथ लगता है डज। हाँ यस। वाक्य के अंत में आ या ई का साउंड आया। हाँ डिड। क्या डिड? क्या डिड? डिड और सेकंड फॉर्म क्या डिड होता है? डिड क्या होता है? डिड मतलब did हेल्पिंग को वर्ब तो बोल डिड। होना पड़ेगा ना। यस सर। हेल्पिंग वर्ब में डिड करेंगे। डिड हेल्पिंग वर्ब डिड। हाँ, यस सर। और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। कुछ और स्पेशल है? इसमें अगर नेगेटिव होगा सेंटेंस तो नोट लगेगा और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। और पॉजिटिव होगा? पॉजिटिव होगा तो सेकंड फॉर्म लगेगी किसकी? मेन वर्ब की। बोलो ना पूरा। यस। वाक्य के अंदर चुका होगा विल हैव शैल हैव। क्या है? हेल्पिंग वर्ब विल हैव शैल हैव, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वो थर्ड फॉर्म सॉरी, मेन वर्ब की थर्ड। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। रहा होगा विल बी शैल बी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। विल भी शैल भी क्या है? विल रहा होगा हेल्पिंग वर्ब्स। चौथी बार होगा। यस। 4 बार हेल्पिंग वर्ब। Yes. विल बी और शैल भी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे। शैल भी कब यूज होता है? क्या सर? शैल भी कब यूज होगा? शैल बी
शैल भी जब आई और वी होगा। आई और वी। इनडायरेक्ट में डू डज किस में कन्वर्ट हो जाता है? हेल्पिंग और डिड में। डिड में हो जाता है। यस सर। अब हेल्पिंग वर्ब नहीं बताना, अब तो मैं डू डज कहेगा। इज एम आर किस में कन्वर्ट होता है? वोज वर। हैज बीन। हैड बीन। ठीक। हैज हैव किस में कन्वर्ट होता है? पैसिव में। हैज़ बीन, हैज़ बीन, हैज और हैव हैज़ बीन, हैव बीन, और वॉज वर। वॉज बीइंग, वर बीइंग, वॉज वर किस में कन्वर्ट होता है? इनडायरेक्ट में जाके। हैड बीन, हैड बीन। अगर वाक्य के अंत में चुका है का साउंड है तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम क्या यूज करेंगे? हैज़ हैव, हैज और हैव। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म। हैज किसके साथ लगेगा? ही और मतलब ये क्या होता है? सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट बोलो। Singular subject के साथ। और बाकी सबके साथ, प्लूरल के साथ हैव, आई के साथ क्या लगेगा? हैव, हैव। डिड किस में कन्वर्ट होता है अगर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएं? हैड, हेड में कन्वर्ट। गोविंद जी, गोविंद, विल हैव किस में कन्वर्ट होगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हुए? Will have, would have, should have, मैंने तो विल हैव भी पूछा है, will have. शुड हैव रट्टा क्यों मार रखा है? विल हैव वुड हैव में कन्वर्ट होगा। Yes. और विल हैव और शैल हैव एक्टिव से पैसिव में जब जाएंगे तो Will have been and has have been. शैल हैव। Shall- अगर वाक्य के अंदर रहा था और समय भी आया, Sir. ड्यूरेशन दी हुई है, तो क्या क्या होगा? Has been and have been. रहा था मैं, रहा था में had been. क्या हेड बीन है? फर्स्ट फॉर्म में आई क्या है हेल्पिंग वर्ब. तो बोलो ना सर, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम हेड बीन लगाएंगे, कैसे बोलना है? हेड बीन लग जाएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी. मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी. अगर वाक्य के अंत में चुका था आई, तो हेड किसमें है. कन्वर्ट होगा? सॉरी, किसमें ये हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब हेड होगी. अच्छा, और मेन वर्ब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म. थर्ड फॉर्म हम लगा देंगे। डिड किसमें कन्वर्ट होता है? पैसिव में। डिड वॉज वर्ब. वॉज वर्ब। रेशनल नंबर्स क्या होता है? सर जब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं. जब सर ये जो नंबर पी अपॉन क्यू नंबर्स को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, उनको हम रेशनल नंबर कहते रेशनल हैं. नंबर कहते हैं। और इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर रेशनल नंबर जिन्हें हम सर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते. जिन नंबर्स को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में पी नहीं. अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते. अगर दो रेशनल नंबर दो नंबर्स हैं, उसमें से एक रेशनल है और एक इरेशनल है, और दोनों को प्लस कर दिया जाए तो रिजल्ट में रेशनल आएगा कि इरेशनल? इरेशनल आएगा. इरेशनल आएगा। होल नंबर्स क्या होते हैं? सर जो जीरो से शुरू होते हैं, 0 से 1 2 3. 1 2 3 सर इनमें आगे तक चलते रहते हैं. आगे तक चलते हैं। वाक्य के अंत में गागी की क्या साउंड आएगा? हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम विल सेल लगाएंगे. एंड एंड जो आई और वी आएगा तो उसके साथ सेल लगेगा. और बाकी जो वे होंगे उनके साथ विल. लगेगा। मेन वर्ब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. फर्स्ट। अगर वाक्य के अंत में रहा है और साउंड आ रहा है उसका समय का भी, यानी समय भी है उसमें, सुबह से, शाम से, रात से, तो क्या होगा? विल हैव सेल हैव. रहा है। हेल्प. हाँ वो हैज़ बीन हैव बीन हेल्पिंग वर्ब के रूप में. मेन वर्ब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. सही से बोलो। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING. हैज़ बीन कब लगेगा? हैज़ बीन जब लगेगा जब सिंगुलर कोई सिंगुलर वो आएगा, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट आएगा जब रहेगा. आई के साथ आई के साथ हैव.
है वो बस। आई हैव बीन। वोज वर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे अगर एक्टिव से पैसिव हमें करना वॉज बीइंग वर बीइंग। है? और विल हैव और शैल हैव? विल बी शैल बी। विल हैव और शैल हैव? विल हैव बीन शैल हैव बीन। पहली बार में गलत बताने का कोई नियम? डू डज किस में कन्वर्ट होगा? डू डज इज एम आर। इज एम आर। नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं। 1 2 3 4। हाँ 1 2 3 4। इंटीजर्स? इंटीजर्स वे होते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड तो माइनस से शुरू होते हैं और राइट हैंड साइड प्लस से, और उनके बीच में जीरो है। जीरो आता है, पॉजिटिव नंबर्स आ जाते हैं और नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं, उस सारे को मिला के क्या बोलते हैं? इंटीजर्स नंबर। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स। ठीक। भार्गव अगर वाक्य के अंत में रहा है आता है तो हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं? यदि वाक्य के अंत में रहा है आता है तो हम मेन वर्ब में इज एम आर का यूज़ करेंगे। हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज एम आर का यूज़ करेंगे और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। आईएनजी के। अगर वाक्य के अंत में रहा है ही आया लेकिन समय दिया हुआ है तब क्या होगा? वो हैज़ बीन हैव बीन। हैज बीन और हैव बीन। अच्छा। और मेन वर्ब? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। हाँ तो पूरा बताना है ना, पूरा का पूरा बताना है। मैं कब तक बोलूँगा? रहा होगा अगर साउंड करता है वाक्य के अंत में। विल हैव शैल हैव। रहा होगा। हैज़ बीन हैव बीन। सही से तैयारी के लिए। रहा होगा। गोविंद, रहा होगा। सर विल बी शैल बी। हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल बी शैल बी लगाएंगे और मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। शैल भी किसके साथ लग जाएगा? आई और वी के साथ। अगर विल शैल को चेंज करना है एक्टिव से पैसिव में तो हम क्या करेंगे उसको? विल बी शैल बी। अगर वाक्य के अंत में चुका था आता है तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब होगी? सर हेड की हेल्पिंग वर्ब के रूप में हेड यूज़ करेंगे और मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब पे थर्ड। अगर वाक्य के अंत में रहा था और दिया है 25 सालों से, रहा था सर हेड 25 वर्षों से भी हेड बीन लग जाएगा और हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लगेगी प्लस आईएनजी। विल भी शैल भी तो अगर हमने इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा? विल बी शैल बी को वुड बी शुड बी। वुड बी और शुड बी। इरेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है भाई? इरेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन यानी इरेशनल नंबर्स डेसिमल के बाद में कैसा बिहेव करते हैं? सर डेसिमल के बाद में कोई भी नंबर आ जाए तो जैसे सर 2727 बार बार आ रहा है तो उसके ऊपर बार लगा होगा। इरेशनल की बात करें। 3 ऑप्शन देता हूँ। क्या इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट हो जाता है, टर्मिनेटिंग होता है, या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है? सर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तुक्केबाजी वाली बात चल रही है इस टाइम पर, पता नहीं है वैसे पक्का। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग अगर डेसिमल एक्सपेंशन है इसका मतलब क्या है? वो इरेशनल नंबर। बाकी टर्मिनेटिंग अगर है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है यानी रिकरिंग है तो वो रेशनल नंबर होता है। ठीक है जी। अगर रेशनल नंबर से इरेशनल नंबर को घटाया जाए या इरेशनल नंबर से रेशनल नंबर को घटाया जाए तो रिजल्ट क्या प्राप्त होगा? सर इरेशनल नंबर प्राप्त होगा। ठीक है। भार्गव नेगेटिव बनाने का नियम हमें बताओ। नेगेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और इंटेरोगेटिव का अगर टाइप 2 आए तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस नोट प्लस नहीं, मेन वर्ब के बाद तो नोट कभी नहीं होता। वो सर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन। हैज हैव किस में कन्वर्ट होते हैं अगर हमें इसे पैसिव में कन्वर्ट करना है? हैज़ बीन हैव बीन। विल बी शैल बी इनडायरेक्ट में जाके क्या बन जाते हैं? वुड बी शुड बी। डिड क्या किस में कन्वर्ट होता है इनडायरेक्ट में जाके? हैड। हेड में कन्वर्ट होता है। ठीक है।
पृथ्वी वाक्य के अंत में अगर चुका था आया तो हेल्पिंग वर्ब, सर हैड मेन वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। पूरा बताना है ना ढंग से। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड लगाएंगे और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। हमने देखा वाक्य में पढ़ के कि वाक्य में फर्स्ट फॉर्म लगी हुई और उसमें एस या ईएस लगा हुआ है। Yes, जब sir. वाक्य हमने पढ़ा तो वाक्य के अंत का शब्द क्या होगा? ता है। ता। अगर वाक्य के अंत में या आ का या ई का साउंड आए तो हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कैसे करते हैं? हेल्पिंग वर्ब में के रूप में डिड लगाएंगे और मेन वर्ब के रूप में सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म बताएंगे। ठीक है। शैल हैव और विल हैव का यूज हुआ है एक सेंटेंस में। Yes, sir. यानी शैल हैव का यूज हुआ है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है तो इसके वाक्य के अंत का शब्द क्या होगा? रहा था। रहा था, विल हैव। विल तो हमेशा फ्यूचर होता है तो रहा था का तो कुछ कॉम्बिनेशन बन ही नहीं रहा। विल हैव शैल हैव। विल हैव, सिंपल सी चीजें से याद करना। हैज हैव का सबको पता होता है, चुका है का साउंड देता है। ये सच चुका है। विल सबको पता है, गागेगी का साउंड देता है। गागी की। तो रहा था का तो इसमें कुछ ऑप्शन आता ही नहीं। तो विल हैव और शैल हैव कौन बता सकता है? नहीं बता। हाँ अरिहंत क्या होगा? विल हैव और शैल हैव यूज हुआ है तो वाक्य के अंत का शब्द क्या होगा? सर रहा वो चुका होगा। चुका होगा। अगर हैज हैव को कन्वर्ट करना पड़े इनडायरेक्ट में तो क्या हो जाएगा? हैज हैव को इनडायरेक्ट में। सर हैज हैव को इनडायरेक्ट में। हाँ हैज बीन हैव बीन एक्टिव पैसिव होता है, इनडायरेक्ट में। इनडायरेक्ट में करना है। हैड बीन। हैड बीन तो होता ही नहीं है। बीन कहाँ से आया? हैड। इतने सारे गलत करोगे तो कैसे काम चलेगा? इज़ेमार जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे इज़ेमार किस में कन्वर्ट होगा? इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कर रहे हैं, इज़ेमार किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सबको पता है डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट करते हैं तो टेंस पास्ट में चला जाता है। इधर उधर देखने से कुछ लाभ होने वाला नहीं है। तो अगर मैं इज़ेमार का दूसरे शब्द में कहूं, इज़ेमार का पास्ट क्या हो जाएगा? इज़ेमार का पास्ट। अगर रहा है को पास्ट करना है तो क्या करेंगे? रहा है। रहा है का पास्ट। अगर मैं अब पढ़ा रहा हूँ तो मैं इस वाले सेंटेंस को कल बनाऊंगा तो क्या कहूंगा कि मैं कल मैं पढ़ा रहा हूँगा। पढ़ा रहा हूँगा। बेटा कल बनाना है मुझे आज के लिए। सर तो क्या पास्ट में हम कैसे यूज करते हैं? पास्ट। मैं कल पढ़ाऊँगा। पास्ट में यूज करते हैं। फ्यूचर की बात क्यों कर रहे हैं? कल इस समय क्या कर रहे हैं? पास्ट में। सर पास्ट में था। इज़ेमार मतलब बहुत बार याद नहीं किए? नहीं। नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? नेचुरल नंबर सर 1 से। होल नंबर्स? होल नंबर सर होल नंबर होते हैं सर 0 से। इंटीजर्स? इंटीजर सर लेफ्ट हैंड साइड तो उनकी माइनस से शुरू होती है और उन राइट हैंड साइड पॉजिटिव से। कैसे बताना है कि सर इसमें नेगेटिव नंबर्स होते हैं, इसमें सर पॉजिटिव नंबर्स? उनके बीच में 0 आता है। जीरो आता नहीं है। 0 होता है। जीरो से अगर आप नीचे जाओगे तो माइनस शुरू हो जाएगा। जीरो से अगर ऊपर बढ़ोगे तो प्लस होगा। प्लस हो तो ये जाएगा। सारे सारे मिला के हम इंटीजर्स बोलते हैं। रेशनल नंबर्स? रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। अच्छा। इरेशनल? इरेशनल सर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होते। ठीक है, बढ़िया। अगर हम पृथ्वी अगर हम इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं, दो इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई 2 इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई तो क्या होगा? तो सर इरेशनल नंबर। इरेशनल होगा। पक्का होता है? यस सर। मैं दो इरेशनल की बात कर रहा हूँ। दो इरेशनल नंबर की जब मल्टीप्लिकेशन होगी तो रिजल्ट क्या आएगा? इरेशनल। 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 अरे क्या आएगा? सर रेशनल और इरेशनल। कुछ भी आ सकता यस सर। है। ठीक है, बैठ जाओ। अरिहंत अरिहंत इंटरोगेटिव टाइप 1 बनाने का नियम। सर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट
प्लस नोट है तो नोट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। डू डज कन्वर्ट होता है इनडायरेक्ट में किस में? सर डिड। डिड, यस सर। डिड, यस सर। सर डिड हैड में। विल, शैल, शुड शुड इज एम वाज वर। इज एम किस में कन्वर्ट होता है? पैसिव में। सर इज बीइंग एम बीइंग आर बीइंग। वॉज वर किस में कन्वर्ट हो जाता है? सर पैसिव में वाज बीइंग वर बीइंग। वॉज वर किस में कन्वर्ट होता है इनडायरेक्ट में? सर हैड बीन। हैज हैव किस में कन्वर्ट होता है इनडायरेक्ट में? सर हैड। हैड सर सर हैड में। हैज बीन, हैव बीन। सर हैड बीन में। विल हैव, शैल हैव पैसिव में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सर विल हैव बीन शैल हैव बीन। अगर वाक्य के अंत में करता रहेगा आएगा तो हेल्पिंग वर्ब में क्या लगेगा? करता रहेगा, जाता रहेगा, सोता रहेगा। सर विल हैव बीन और शैल हैव बीन। मेन वर्ब। सर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अगर रहा था वाक्य के अंत में आता है और समय भी दिया होता तो हेल्पिंग वर्ब। सर हैज बीन। रहा था, सर रहा था। रहा था और समय भी। रहा था। सर बहुत ही सिंपल, होते ही तो है। सर विल हैव बीन। रहा था में विल का कहाँ से स्टार्ट हो गया यार? सर अबे जब रहा था है यस तो विल तो आ ही नहीं सकता। विल कहाँ से आ जाएगा फिर? तो जो विल बताते हो तो ये तो सरासर ही गलत है। ऑप्शन दे देता हूँ। रहा था अगर है और समय दिया हुआ है, वॉज वर, इज एम आर, हैज बीन, हैव बीन या हैड बीन? सर हैड बीन। बिल्कुल सिंपल। कैसे अटक कैसे? अगर वाक्य के अंत में चुका होगा आया तो वाक्य की हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? सर विल हैव बीन शैल हैव बीन। चुका होगा। सर चुका होगा विल हैव शैल हैव। जल्दबाजी में क्यों अपनी पूरी चीज़ों को स्पॉइल कर रहा है? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का एक एग्जांपल दे दो। कोई इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या रेशनल नंबर कैसे? सर अंडर रूट एन। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर की बात कर रहा हूँ, तुम सर्ड की बात कर रहे हो। मैं सर्ड की बात नहीं कर रहा, रेडिकल साइन की बात ही नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। सबसे पहले तो रेशनल नंबर देखो क्या होता है। सर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म होते हैं। एग्जांपल दो पी अपॉन क्यू की फॉर्म। सर 3/5। 3/5। अब इसका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताओ। सर 6/10। इतना सा सवाल। अगर एक दो रेशनल नंबर्स के बीच में, जो कि दो रेशनल नंबर x और y हैं, यस सर। उनके बीच में एक रेशनल नंबर हमें प्राप्त करना है तो उसका नियम सर x प्लस वाई अपॉन 2। x प्लस वाई अपॉन 2। अगर इंटेरोगेटिव टाइप 2 को हमें बनाना हो तो Yes. उसका नियम सर क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ये तो नहीं गए भाई साहब, आपने बताया थोड़ी ना। वाक्य के अंदर में रहा है आता है। यस सर। बोलो इज एम आर। क्या इज एम? इज एम आर हेल्पिंग वर्ब में यूज़ होगी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म में, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रहा आईएनजी। होगा। रहा होगा विल बी शैल बी। क्या विल बी शैल? फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब में विल बी शैल बी। शैल बी कब लोगे? सर आईओवी के साथ। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। चुका था। चुका था सर हेड। क्या है? हेल्पिंग वर्ब में हेड और मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म। रहा था अगर समय आता है। यस सर। हैज रहा था अगर समय आता है। सर हैड बीन। हैड बीन। यस मेन सर। वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। था है। ताहती है डू डज। डू डज। यस सर। कब कब यूज होंगे? सर सिंगुलर के साथ में डू यूज़ होगा, प्लूरल के साथ में डज। सिंगुलर के साथ में डू बता रहे हैं। मान से तभी ठीक है। सिंगुलर के साथ में डू बता रहा है। कौन कौन कहता है कि सही है? कहता है कोई कि सही? गोविंद चलो मैं इसको खत्म कर लेता हूँ। उसके डू तो यूज होता है प्लूरल में और आई के साथ। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? सर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर वाक्य का हमने पढ़ा है उसमें सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है लविश, यस सर। तो वाक्य के अंत का शब्द क्या होगा? वाक्य में यूज हुआ है सेकंड फॉर्म, यस सर। तो वाक्य के अंत का शब्द आया था। आया
हाँ कुछ इस तरीके का साउंड। अगर वॉइस वर्क को मुझे कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट में तो मैं क्या कन्वर्ट करूँ, क्या किस में करूँ? वॉइस वर्क कन्वर्ट होगा इनडायरेक्ट में तो क्या होगा? सर हेड हेड वॉइस वर्क और है जब सर हेड में है हेड में है जब हेड में और वॉइस वर्क सर वॉइस वर्क किस में कन्वर्ट होगा, कौन बताएगा? आदित्य। हेड में हेड में ये बहन ने बताया। पढ़ता है? पढ़ा है? नहीं पढ़ा? विल हैव किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इनडायरेक्ट में। बैठ जाओ। विल हैव सर वुड है वुड हैव। यस सर। अगर मुझे वॉइस वर्क को कन्वर्ट करना है पैसिव में तो क्या होगा? सर पैसिव में वॉज बीइंग वर्बिंग वॉज बीइंग और Verbing। वर्बिंग। अच्छा, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? सर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं और उसका डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता। हाँ, डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। यानी q इज नॉट इक्वल टू जीरो। होल नंबर्स सर जो जीरो से स्टार्ट होते हैं और अनगिनत चलते 0 1 2 3 4 यस सर। डेसिमल एक्सपेंशन, रेशनल नंबर हमारे पास है, रेशनल नंबर, उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? सर कैसा होगा उसका डेसिमल एक्सपेंशन? टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। एक तो टर्मिनेटिंग होगा। Yes, sir। टर्मिनेटिंग जब होगा हम उसे क्या कहेंगे? रेशनल नंबर कहेंगे। यस सर। और दूसरा क्या होगा? नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग गलत है, बिल्कुल बिल्कुल सर नॉन रिकरिंग तो होता ही नहीं रेशनल नंबर। सर रिकरिंग रिकरिंग क्या रिकरिंग पूरा बताओ। टर्मिनेटिंग रिकरिंग है टर्मिनेटिंग तो फर्स्ट हो गया, सेकंड बताओ मुझे पूरा नाम। सर कौन बताएगा क्या होता है? सर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ये हो। ठीक है गोविंद, अब आप हेल्प कर दो वहाँ पे, आराम से इसे दे दो। निपुण इधर से आगे, इधर से आना, इधर से आराम से, और इधर आके बैठ जाओ, बैठ जाओ। भविष्य वैभव, वैभव कल तो आए थे। यस सर। कोई ऐसा कोई बहाना भी नहीं है कि नहीं आया था। वॉज वर्ब अगर है वाक्य में तो वाक्य के अंत का शब्द क्या होगा? सर रहा था सर रहा था रहा था। अगर इज़ामार है वाक्य के अंत में तो वाक्य के अंत का शब्द? सर रहा है। अगर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म इज़ामार के साथ लगी हुई है, अगर इज़ामार के साथ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है तो वाक्य करेक्ट है या इनकरेक्ट है? सर इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है इज़ामार के साथ? सर आईएनजी फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। आईएनजी लगता है। अगर रहा है आता है वैभव, और वाक्य में समय भी दिया हुआ है, सुबह से शाम से 3 घंटों से, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम क्या यूज करेंगे? सर हैज़ बीन हैव बीन। हैव बीन। और मेन वर्ब? मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। आईएनजी। अगर मैं डूडल्स को कन्वर्ट करना चाहूँ इनडायरेक्ट में तो क्या बना दूँ? सर डिड में। और डिड को कन्वर्ट करना चाहूँ तो? हैड में। हेड में। अगर डिड को मैं कन्वर्ट करना चाहूँ पैसिव में तो मैं क्या बनाऊँ? सर डिड। हाँ अच्छा कर रहे हो, सोचो। डिड कन्वर्ट होगा सर वॉज वर्ब में। वॉज वर्ब, वेरी गुड। अगर वॉज वर्ब को कन्वर्ट करना है पैसिव में? वॉज बीइंग वर्बिंग। वेरी गुड, ठीक है। अगर मुझे पॉजिटिव बनाना है वाक्य तो उसका नियम क्या होगा वैभव? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होता है? सर 1 से। हाँ 1 2 3 4 1 2 3 4। होल नंबर्स? 0 से शुरू होते हैं। इंटीजर्स? सर इंटीजर्स के साथ लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव होता है, राइट हैंड। ये ऐसे वो तो नंबर लाइन बता रहे हो आप सारा। सर वो तो नंबर लाइन है, हमें सीधा बताना है कि सर इसमें पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 2 3 4 5, इसमें नेगेटिव नंबर होते हैं -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, और 0 भी होता है। यानी सबको इंक्लूड करके हम चीज क्या करते हैं? इंटीजर्स। ये क्या होता है? इंटीजर्स। रेशनल नंबर्स वैभव? सर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आता है q इक्वल टू नो जीरो। क्यों 0 नहीं होता? हाँ। ठीक है, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है रेशनल नंबर का? सर डेसिमल। जब हम रेशनल नंबर को डेसिमल पे हम जब डिवाइड करते हैं तो डेसिमल लगता है, डेसिमल के बाद में सर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। सर नॉन एक तो टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है, हाँ। और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नहीं, ये तो एक ही चीज है। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वो सेम चीज है। दूसरा क्या होता है? मतलब सबसे हल्का है। रेशनल नंबर की सबसे खास बात वही है, क्या होता है?